अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आपको पता है वो सारी इन्फॉर्मेटिव है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज मिल ही जाता है। और आपको पता है कि अच्छी बात सुनना और अगले बंदे तक सेंड करना सदका जारिया है। यानी कि लेट्स सपोज अगर मुझे आज ही मौत आ जाती है लेकिन मेरी कोई अच्छी बात आपके दिल को लगती है और आप उस चीज़ को फॉलो कर लेते हो, तो इट मीन्स कि मेरी कवर में भी जो है ना मुझे नेकियां मिलती रहेंगी, मेरी परसेंटेज जो है ना बढ़ती रहेगी। और वैसे तो बुक क्लोज हो जाएगी दुनिया में, लेकिन यह है कि कबर में जो है ना नेकियां मिलती रहेंगी। तो इस वजह से आपने मेरी वीडियोस प्रोफाइल में जाके देखनी है, सारी इन्फॉर्मेटिव है। यूट्यूब पे भी सारी मेरी वीडियोस जो है ना इन्फॉर्मेटिव है। अब बात पे जो है ना लाइक टॉपिक पे आते हैं। मैं कह रही थी बात पे आते हैं, लाइक जो टॉपिक है जिस पे बात करनी है उस पे आती हूँ। हुआ क्या कि मैं वापस में ना कहीं लाइक कोई घर था, हाउस नंबर मुझे याद नहीं है, गुजरावाला में। तो मुझे कोई काम था, बस मैं उस काम के सिलसिले में गई, लाइक जाने वाली थे मामा के। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं उनके साथ ना जिनके घर गई ना उन्होंने मुझे टीवी लॉन में बैठाया। पहले ड्राइंग रूम में बैठे थे, फिर उनके गेस्ट आ गए लाइक मेल्स, तो फिर मैं टीवी लॉन में बैठ गई। अब हुआ क्या, जो बात है उस पर आती हूँ। वो ना हमेशा अपने घर ना पता है सोसाइटीज़ में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं किसी ना जो है ना अपने घर लाइक किसी ना किसी ने नहीं 95% लोगों ने अपने घर मेड रखी हुई हैं। वो मेल भी है और फीमेल भी हैं। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करूँगी और ये मेरी आंखों के सामने था, लाइव था। और मैं कोई भी बात झूठी नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है ये अल्लाह की ज़ात और मेरा जो है ना मामला है कि अगर मैं गलत बात आप तक पहुँचाऊँगी तो मुझे अल्लाह की क्योंकि पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। इस वजह से मैं इन्फॉर्मेटिव बात है, इस वजह से आपने स्किप नहीं करनी, सारी सुननी है। हुआ क्या कि मुझे कोई काम था उधर, तो मैं उधर टीवी में बैठ गई हूँ, जूस बनाने लग गई। तो मैंने वो आंटी से बात करी थी, तो वो ना अक्सर अपने घर ना बच्चे रखती हैं, लड़कियां नहीं रखती। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं ना जो घरों में काम करती हैं, बच्चियां जिन्होंने रखी होती हैं वो थोड़ी सी बदतमीज़ी कर लेती हैं, मिसबिहेव कर लेती हैं। लेकिन लड़के जो होते हैं ना पागलों की तरह लगे रहते हैं। अब आप कहोगे आपको भला इस तरह डीपली पता है, तो इंशाल्लाह मैं जो है ना एक सेमिनार करूँगी तो उसमें आपको सारा बताऊँगी अपनी लाइफ से रिलेटेड कि मेरे पास इतना क्यों लाइक इस बारे में नॉलेज है। अच्छा, बात पे आते हैं टॉपिक पे। तो अक्सर जो है ना मैंने देखा है कि जो लड़कियां हैं ना वो काम करते हुए बोल देती हैं, जो कहती है ये सफाई अच्छी तरीके से करो, यहाँ पे डस्टिंग क्यों नहीं की है, वो मुंह पे बोल देती हैं और बदतमीज़ी भी कर लेती हैं। जो ज़्यादा एजिड होते हैं, जिनके जो बूढ़े आदमी होते हैं उनके आगे। लेकिन जो लड़के होते हैं जिन्होंने काम के लिए छोटे छोटे बच्चे रखे होते हैं, वो भी लड़के, वो थप्पड़ चपेरे जो मर्जी मार लो वो काम करते रहते हैं। अब मैं आज की जो रियलिटी है जो सोसाइटी में बिल्कुल आम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इस वजह से आपने स्किप कहीं पे भी नहीं करना और मेरी बात सुननी है। और मुझे आपकी इसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया जुड़ेगा, और अगर सोशल मीडिया जुड़ेगा तो जो मैं चाहती हूँ उस काम तक हम पहुँच जाएंगे। अब मैं आती हूँ टॉपिक पे। अब आप बार हो गया बात घुमा देती हैं, अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी। बात यह है कि वो अक्सर अपने घर बच्चियां रखती हैं, लाइक लड़के रखती हैं काम के लिए। तो लड़के जो है ना टिक के फिर वो काम सिखाना पड़ता है। हर घर के अपने रूल्स होते हैं, आपने इस तरह से सफाई करनी है, ये करना है, ये वाला जूता चेंज करके आना है, ये जूता तुम्हारा बाहर का होगा, वाशरूम में जाने के लिए तुमने ये यूज़ करना है। घर वाशरूम अलग से होता है, ठीक है, बच्चों के लिए जो काम वाले होते हैं ना, लेबर्स, जो चाइल्ड लेबर्स का काम करते हैं उनको प्लेटें अलग होती हैं, बर्तन अलग होते हैं खाने के लिए ना। नाउज़ुबिल्ला, हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं गाइस, आपको पता ही नहीं है। आप दिन रात सोशल मीडिया, टिकटॉक, गाने, जो नया नया गाना हिट हो रहा है, मेरी वो वाली तो हुसन ने तेरा तौबा तौबा, कभी ये तो कभी ये कभी वो, जो मर्जी सॉन्ग हिट हो। हम तो इस सोसाइटी में रह रहे हैं कि बस आजकल जो सॉन्ग ट्रेंड पे चला उस पर अपनी पिक लगा ली और चलो जी पोस्ट कर ली, या फिर उससे रिलेटेड वीडियोस लाइक कर ली, या फिर फॉलो कर लिया और चलो जी धरातर जो है ना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, चैटिंग पे लगे हुए हैं। हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ है। मैं ये नहीं कहती क्यों भाई, मैं कौन होती कहने वाली, लेकिन अपनी ज़रा आंखें खोले, अपने इर्द गिर्द देखें। आपको नहीं पता आपके इर्द गिर्द कितने जुल्म हो रहे हैं, और यकीन करें ये उस बंदे को ही तकलीफ़ का पता होगा जिनके घर में ज़्यादा ही बुरे हालात होंगे और अपने इस बुरे हालात की वजह से जो है ना अपने कोई भी अपनी जान के टुकड़े को किसी के घर छोड़ा होगा और उस पर जुल्म हो रहा होगा। ये उस बंदे को पता है या जिस पे हो रहा है उसको पता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर जो है ना जितनी भी सोसाइटीज़ में लोग होते हैं, लड़कियाँ या तो काम वालियाँ लगाई होती है, चलो वो तो चलो एक हद तक ठीक है, एक बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाती है। कोई नहीं, लड़की अगर औरतें करनी तो क्या, लेकिन वो तो चलो कोई नहीं, वो एक लॉ भी है, ठीक है। अब मैं इतनी डिस्कस पे नहीं जाऊँगी ज़्यादा। मैंने आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर
करी थी, लेकिन ज़्यादा मैं डीपली अंदर जा रही हूँ। लेकिन ये है कि छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ना रखा गया है, सोसाइटी में आम है, काम करवाया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपके साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। अब वो जो है ना, अक्सर औरत जो है ना अपने घर, लड़के जो है ना, जो बच्चे लड़कों को अपने घर उसने काम के लिए रखना, लड़कियों को नहीं। यानी कि वो, क्योंकि वो ज़रा बूढ़ी हो गई हुई थी, तो वो शुरू दिन से उनके माशाल्लाह 6-7 बेटियां थी, बेटियों की शादी भी हो गई, उनके आगे से दादा दादी भी बन गए। तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस था, क्योंकि शुरू शुरू दिन से जो है ना अपने घर का बच्चे ही रखे हैं काम के लिए, या फिर काम वाली लगाई हुई थी। तो इस वजह से वो ना अक्सर और लड़कों को रखती थी। अब उसने ना क्या किया कि वो लड़का हमेशा फिर कुछ ऐसे होते हैं लोग, एडवांस ले लेते हैं और फिर बच्चे भी भाग जाते हैं। ये तो ज़्यादा उन लोगों को पता है, जो सोसाइटीज़ में रह रहे हैं उनको पता है कि हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं। पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं। अब वो जो बच्चा है, एक नया बच्चा, उसने किसी को कहा था कि भाई मेरा काम घर का बड़ा ज़्यादा होता है, तो मैं काम वाली अफोर्ड नहीं कर सकती, काम वाली। वो कहने लगी कि मैं काम वाली अफोर्ड नहीं कर सकती। अपने मियाँ से उसने किया कि मुझे बस बच्चे चाहिए काम के लिए। अब उसने जैसे मर्ज़ी कर करा के अपनी काम वाली को कहा कि भाई मुझे एक लड़का लेके ला के दो, तो मैं उसके अलग से चार्जेस दूंगी। अब हमारे जो अल्लाह माफ़ी दे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग तो हैं, जो इस तरह से अपने बच्चों को फेंक आते हैं सोसाइटीज़ में, ठीक है। चाहे आपको गुस्सा लगे, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता, आप अपने मुफाद के लिए, ठीक है यार, रोटी के लिए, गुर्बत के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती जिसको आप दुनिया में आपने ला कैसे फेंक रहे थे किसी के घर काम के लिए। तो यकीन करें, हमारे यहाँ पे ना मैंने बड़ा नोट किया है, जो अनएजुकेटेड पर्सन है ना, जो खुद तो पढ़े लिखे ही नहीं, चलो यार ज़रूरी नहीं इंसान पढ़ा लिखा ही ना हो तो वो इंसान ही है, नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा शऊर होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। चलो यार, नहीं तुम स्कूल का पढ़ सके, लेकिन एटलीस्ट कुरान का इल्म होना चाहिए। वो तो है ही कोई नहीं, वो ना कोई इल्म दुनिया का। ऐसे हमारे सोसाइटी में लोग पाए जा रहे हैं, ना जिनको कुरान पाक तक नहीं आता, ना जिनको नमाज का नहीं पता, ना स्कूल का नहीं पता। चलो अब आपको उसके माँ बाप की गलती है यार, जो भी गलती है, लेकिन जब तरबियत ही नहीं हुई तो आगे से उनकी शादी हो जाती है, और फिर माशाल्लाह दे दरादर 8-9 बच्चे होते हैं। अब वो जो 8-9-10 बच्चे पैदा किए होते हैं, उनको एक एक को पकड़ के लोगों घरों में फेंक देते हैं। ये हमारी सोसाइटी में बिल्कुल आम है गाइस। तो मैं अब आपको, कि आप हमें ये बात क्यों आप मुझे बता रही हैं, मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आपको, ताकि दिल में ज़रा उन बच्चों के लिए ख्याल हो। जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से, मेल फीमेल जो भी सुन रहे हैं, या मेरी बहनें भाई सुन रहे हैं, टीचर्स भी होंगी, तो आप अगर सोसाइटी में होम ट्यूशन पढ़ाने जाती हैं, ये कुछ होते हैं माली का काम करते हैं, बाप मुझे तो नहीं ना आपका पता कौन और कौन नहीं, लेकिन कुछ माली का काम करने के लिए जाते हैं, उनको भी पता है कि घरों में काम करने के लिए बच्चे रखे हुए हैं, कुछ गार्ड्स हैं, कुछ ड्राइवर हैं, ठीक है। जितने भी लोग इस तरह के जाते हैं, उनके लिए मेरा स्पेशली मैसेज है कि वो ऐसे लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब वो, खैर मैं टॉपिक पे दोबारा आती हूँ, मैं बार बार कोई और ही बात पे चली जाती हूँ। हुआ क्या कि वो जो बच्चा, मैं उस दिन गई बैठी टीवी लॉ में, तो वो कहती 2 मिनट, ने मुझे कहा कि यार 2 मिनट 1 मिनट वेट करो, अभी हम बाद में इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मेरा और उसका कोई और ही मसला था आंटी का। तो वो आंटी जो है ना, वो रिक्शा, जो आदमी फेंकने के लिए अपने बच्चे को उस घर में आया था ना, 6-6 माह का एडवांस ले लेते हैं, और सैलरी भी क्या उस बच्चे की लेंगे, 3,000-2,000, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी मैं कहती हूँ चलो ठीक है यार, गुर्बत है पाकिस्तान में जो भी है, लेकिन यार जो भी है बच्चे पे तो ना इतना जुल्म करो। अब वो 3-2,000 जो भी है, 6-7 माह का इकट्ठा पकड़ा उसके बाप ने। उसके बेटे की आंखों में फुल आंसू, आंसू से ना ऐसे वो बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे आंसू निकले तो वो आंटी मुझे रखेगी नहीं, और फिर अम्मी अबू मुझे डांटेंगे, तुझे पता है घर में कितनी गुर्बत है, ये वो। तो वो बेटे की आंखों में आंसू कंट्रोल ना कर पाया। उसका बाप जा रहा, माँ उसकी रिक्शे में बैठी थी भाई, तो उसका बाप जा रहा, जब वो जा रहा ना, तो अपने पापा को कहता है, पापा ना मुझे छोड़ के जाओ। तो उसका पापा आगे से पता है क्या कहता है, मैं कहती हूँ अनएजुकेटेड लोग हैं। मैं नहीं कहती माँ बाप कभी भी औलाद के लिए बुरा सोच सकते, लेकिन ये इस तरह के लोग भी हमारे सोसाइटी में पाए जा रहे हैं। क्या मतलब कि आपके बेटे को बस जिंदा रख रहे हैं, 2 किस्म की, बस वो उनकी यही डिमांड होती है, भाई हम अपना बच्चा फेंक के जा रहे हैं, 7-8 माह तक हम आएंगे देखने के लिए, बस हमें जिंदा सलामत चाहिए, ताकि सारी उम्र ऐसे ही खिलाता पिलाता रहे हमें। ऐसे भी जाहिल लोग पाए जा रहे हैं, ठीक है। उनको बस ये है कि हमारी रोटी पूरी है। यार थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लो, वो बच्चे के भी कुछ जज्बात हैं, वो नहीं रह सकता। आप खुद सोचो कि आप कहीं एक अननोन जगह पे चले जाओ, और अल्लाह माफ़ी दे, इस तरह के हालात किसी भी नहीं आने चाहिए। तो उस बच्चे की मैं आपको रिएक्शन बताने लगी, क्या हुआ कि उसका बाप जा रहा है, तो उसके बाप आगे से कहता है, नहीं मैं तुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा रहा, बस हमें तो बस यहाँ 2 मिनट बैठ, मैं जा रहा हूँ वहाँ जाके तेली ये 100-200 रुपये पकड़, इसकी चीज़ खाई, मैं अभी गया और अभी आया। मैं ना बस ये एक अगर सवारी आई है बाहर, तो सवारी पकड़ के ना उसको टाउन के बाहर उतार के आया, और फिर मैं तुझे ले जाऊँगा, पक्का प्रॉमिस। ये 200 रुपया पक्का चीज़ खा ली, ठीक है। और बच्चा बड़ा खुशी खुशी बैठ गया, और वो चला गया उसका बाप। एंड देन उसके बाद अगले दिन मैं फिर दोबारा गई, 2-3 दिन बाद देखा, तो वो बच्चा ऐसे आंखों में आंसू लिए काम कर रहा है, और बाबर ना गाइज
आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो बच्चा जो है ना, मैं बता नहीं सकती, उस बच्चे के आंखों में इस तरह से आंसू थे। और वो बच्चा, दरवाज़ा उसने खोला है गेट का, गैराज होने के लिए ना, तो गेट का दरवाज़ा खोल के बाहर ऐसे करके कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है कि मेरे पापा अब आएंगे, मेरी अम्मी अब आएंगे, मेरे अब्बू अब आएंगे। समझ गया कि मेरे अब्बू अब छोड़ के चले गए, जैसे मुझे पहले फेंक के गए थे किसी और के घर, वहाँ से पकड़ के यहाँ फेंक के चले गए। और बच्चे की आंखों में फुल आंसू। और आगे से जनाब जिनके घर फेंका है वो उनके उनके मियाँ बाहर निकले, ओए तेन समझ नहीं आती पई, मैं गाड़ी बाहर निकालनी, तू की करदा पे, चल अंदर आ। अंदर आया, तेन समझ नहीं आती भाई, तू अभी तक तूने यही काम किया, तूने अभी तक डस्टिंग नहीं की। खैर मुझे पंजाबी नहीं ना बोलने आती। तुमने अभी तक डस्टिंग नहीं की, तुम इतना, तुम्हें काम पता नहीं, तुम्हें राजू कितना काम पड़ा हुआ है, पता नहीं यार उसका क्या नाम था, मुझे नहीं पता। मैंने अपने से मुंह से राजू शाजू निकाल दिया, नाम नहीं मुझे एग्जैक्ट याद। और तुम्हें अभी तक डस्टिंग नहीं की। उसकी उनकी बेटी माशाल्लाह, उस बेटी की मैं कोई नाम नहीं नॉमिनेट करूँगी, क्योंकि कुरान पाक में लिखा हुआ है किसी की भी बुराई किसी को बताते हो ना, अगर आप ये सोच के उसकी बुराई को दफन कर लो ना कि यार अगर मैं आज इसकी बुराई छुपाऊंगा तो कल को अल्लाह मेरे भी ऐब छुपाएगा, तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रही में, ये अदा पसंद आएगी। लेकिन मैं उसका नाम नॉमिनेट नहीं करूँगी, कहाँ का रहने वाला क्या क्या नहीं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस तरह के भी अनएजुकेटेड लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह पंजाब कॉलेज से पढ़ रही है, उस बीकॉम कर रही है, लास्ट उसका ईयर कंप्लीट हो गया हुआ है। वो ठीक है, मम्मी मम्मी अभी तक तो उसने कोई काम ही नहीं किया, मोबाइल पे लगी हुई है, 2 बजे उठी है, नाश्ता करके चैटिंग पे लगी हुई है। जिसके साथ मर्जी लगे, मुझे नहीं इसका पता उसका करैक्टर, और अल्लाह अल्लाह बेहतर जाने, ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। लेकिन वो इतनी अनएजुकेटेड पर्सन है, उठी अपना मैट्रेस भी उठाने के बजाय जो है ना वहाँ बैठ के, ओए छोटे, हाँ याद आ गया, उसको छोटे का नाम लेते थे, ओए छोटे तुझे समझ नहीं आ रही, इधर आ, ये भी काम पड़ा हुआ है तेरा, ये भी काम पड़ा है, वाशरूम रगड़ के दो। अब मामा ने भी ये भी काम करवाया, कहा था तुझे, ये भी कहा था, खुद मोबाइल पे लगी हुई है। यार चलो ठीक है, पैसे करें, वो बच्चे के आंखों में फुल आंसू है, वो लगा हुआ है, अच्छा बाजी अच्छा पी लगा हुआ है, ये तुमने क्या काम किया है, ये तुमने डस्टिंग की है, तुमने सफाई की है। अभी वो काम करके बेचारा बैठता ही है, साथ ही उसकी दूसरी बेटी आ जाती है बच्चों समेत, ओए छोटे जाओ उस बच्चे के साथ, वो बच्चा बाहर गया कहीं साइकिल लेके सोसाइटी में, जाओ देखो कहीं गाड़ी ना कोई हिट कर दे, छोटे इधर आई ना ज़रा, उसने उल्टी कर दी है, ये साफ़ कर दे, छोटे ये कर। माँ बाप तो खुद 2-3 हज़ार में याशियाँ उड़ा रहे हैं, जो भी है यार, याशी क्या उड़ानी, गुर्बत के पीछे ही करते हैं। लेकिन यार थोड़ा सा अल्लाह का खौफ खाओ, आपके बच्चे ज़रूरी नहीं कि बस वो ज़िंदा हैं तो बस ठीक है आप लोग खुश हो। वो उस बच्चे से पूछो, उसका बच्चे का कलेजा कैसे फटता होगा कि ये टाइम था, मैं अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ था, रोटी खा रहा था अपने भाई के साथ, अपने भाई को तंग कर रहा था, ये वक्त था मेरा, मैं अपने छोटे भाई के साथ नमाज़ पढ़ने जाता था मस्जिद में, यहाँ तंग करता था, गली में अपने दोस्तों के साथ खेलता था। और वो वक्त, यहाँ पढ़ाई का भी कुछ बच्चों को शौक़ होता है, लेकिन जनाब इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं। तो ऐसे माँ बाप के को भी अल्लाह हदायत दे कि क्या उस बच्चे का जुर्म है जिसको आपने पैदा हुआ है 2-3 साल बाद पकड़ के फेंक दिया। भाई अपने खसम को, जो आपका शोहर है जो जुतियाँ खाने के काबिल है, चाहे आपको गुस्सा चले मेरी बात का, ठीक है, उसका दिमाग खोलो, उसका भेजा खोलो, इतनी बेरोज़गारी पाकिस्तानी में नहीं है, अपना दिमाग खोलें, कुछ काम करें, बाहर जाके बड़े काम है ना, जिसने काम नहीं ना करना तो वो हर ड्रामों की तरफ अपने बच्चे ऐसे ही फेंक नहीं करता, बीवी को भी कहता चल जाके काम कर, खुद दारू पे लग जाता है। ऐसे शोहर को तो जुतियाँ मारनी चाहिए। अच्छा मैं गलत नहीं कहूँगी, सॉरी फॉर दिस, ये भी इस्लाम के अगेंस्ट है, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक इंसान के जज्बात होते हैं ना, मियाँ बीवी का एक अलग रिश्ता कुरान पाक में, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ, नहीं। लेकिन देखो ना भाई, अल्लाह की, मैं नहीं कहती भाई बीवी अपने शोर से भी ऊंची आवाज़ करे, भाई उसके अपने हकूक़ है, लेकिन यह है कि उस बच्चे की कितना बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है, उस बच्चे की क्या गलती है। और आज के दौर में आपको बताऊं गाइस, यकीन करें इन बच्चों के ख़िलाफ़ कोई नहीं आवाज़ उठाने वाला। बाकी माया जी, अभी मैं कल परसों बैठ के देख रही, मैंने कहा सर ये वीडियो माया माया बड़ी लगाई, हर बंदे ने माया का पकड़ा है, मुझे अभी तक इसकी कहानी का पता नहीं क्या, मुझे अभी तक गाइस यकीन करो नहीं पता माया माया कौन है, मैं अब इसका मुझे नहीं पता कौन है। कहने का मतलब ये है, उसकी बात को उछाला जाएगा। अभी गुजरांवाला में रिसेंटली जो है ना, बिजली की वजह से 2 आपस में मारे गए, भाई ने उसको कत्ल कर दिया, वो बात उछाली जाएगी। मेरा पाकिस्तान में मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी पे बात चली वो उठाई गई, लेकिन इस बात को कोई नहीं उठाता।
और अल्लाह के बंदो खौफ करो खुदा का। मैं कहती हूँ सोसाइटीज़ में इतने एजुकेटेड पर्सन होते हैं, मैं ये नहीं कहती सोसाइटी में सारे ही बड़े बूढ़े होते हैं, जुल्म नहीं, कुछ बड़े अच्छे होते हैं, अपने मुलाजिम का बड़ा ख्याल रखते हैं, ठीक है। और वो आपको यकीन करो जो अच्छा ख्याल रखते हैं ना, उन लोगों के दिलों से ऐसी दुआएं निकलती हैं कि दुआओं की वजह से बड़ी आगे चले जाते हैं। तो मैं कहती हूँ उस बच्चे का मैं हाल देख के हैरान होगी। तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए स्पेशल है जो ऐसे घरों में जाते हैं या ड्राइवर हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं मिलके कि हम उस बच्चे के लिए या उस तरह के जो बच्चे घरों में काम कर रहे हैं, बेटियां या बेटे या भाई या बहनें आपकी हैं, तो आप उनके लिए, आप तो अपने घर रोज़ाना जाते हो ना, सुबह ड्यूटी कंप्लीट करके रात को घर गए, तो कोई मसला नहीं, अपनी अपनी सैलरी में से 5-10 रुपए की अगर आप चॉकलेट, या हम यही कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला हदायत दे ऐसे लोगों को भी, और अल्लाह करे ये मेरी बात सोशल मीडिया तक जाए। बातें तो बड़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में करने वाली हैं, लेकिन ये कि मेरी अल्लाह से दुआ है, मैं आप जो भी अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मुझे फुल यकीन है एक दिन इंशाल्लाह सोशल मीडिया जुड़ेगा तो इसके खिलाफ भी इंशाल्लाह जो है ना हम आगे बात करेंगे। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में बने हुए हैं बड़े ज़्यादा चाइल्ड लेबर्स वाले, लेकिन कुछ लोग बड़े जो है ना सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं, लॉयल्टी के साथ। इसके अगेंस्ट मैं बात करूँ तो आप यकीन करें गाइस, आप यकीन करें, मैं वही कह रही हूँ कि आप यकीन करें, अगर मैं आपके साथ आज बात शेयर करूँ तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे भी हैं जो बस नाम के हैं, काम कुछ भी नहीं करते, लेकिन क्या करें, अंदर वाले नीचे वाले लोग कर रहे हैं अंदर करप्टेड वगैरह। कोई अभी ऊपर से आ जाए कोई बड़ा डीएसपी या कोई जो भी है SHO वट जो भी है, तो फिर तो बड़ा अच्छी तरीके से काम किया जाएगा। अदरवाइज इनको बताया जाए कि इस तरह से काम हो रहा है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये वो, आपके पास प्रूफ क्या है? और भाई खुदा का खौफ करो, प्रूफ क्यों नहीं है हमारे पास? है, हम आपको बता जो रहे हैं कि, और यार हमने बताना क्यों है, हमारे पाकिस्तान में कानून है। और आप कहोगे यार तू कानून की बात करी है, पाकिस्तान में तो कोई एक कानून पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो फिर तो कानून की बात ना करते। इस वजह से मेरी अल्लाह से दुआ है सोशल मीडिया मेरे साथ किसी तरह से जुड़े तो इस बात को हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, अगर मेरे माइंड में ये बात डाली, ये मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं देखा और आपके साथ शेयर किया और मेरे अंदर बोलने की भी हिम्मत है, तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की वजह से। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा सोशल मीडिया मेरे साथ जुड़ेगी सिस्ट्रोलॉजी की तरह। या मैं ये यार अब आप कहोगे आप सिस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट हो, या डकी भाई के अगेंस्ट हो, या रजब भट्ट के अगेंस्ट हो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा मेरे साथ सोशल मीडिया जोड़े। तो फिर देखना, मैंने एक बात करनी है, फिर उन सब लोगों के साथ करूँगी, अभी मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मुझे यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे इंशाल्लाह मैं जाऊँगी भी उस लेवल तक। तो उस बच्चे का मुझे बस बताएं क्या कसूर है। खैर अब अज़ानें शुरू हो गई हुई हैं, स्टार्ट हो गई हैं, बातें तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बेतहाशा शेयर करने वाली हैं, लेकिन ये है कि आपके पास भी टाइम शॉर्ट होता है, हर बंदे का अपना अपना काम होता है ना हज़ारों। तो मेरा स्पेशल बस उन लोगों के लिए यही मैसेज था कि अगर आप जाते हो अपने उन बच्चों के लिए, कोई चॉकलेट बंदा ले गया सुबह के टाइम, ये ले बेटे खा ले, देखना वो इतने में बड़े खुश हो जाते हैं, प्यार से दो टोक मेरे पास बात कर ली। जो ड्राइवर है वो भी बड़े बदतमीज़ी से बात करता है, जाके अंदर रोटी लेके आ, तुझे समझ नहीं आती भाई यार, तो इस तरह से नहीं कहते। भाई खुदा का खौफ का, तेरे भी घर में भाई हैं, तेरे भी भाई बच्चे हैं, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी की बेटी है जो किसी के घर काम कर रही है। अपने ज़ुबान में जितनी मिठास लाओगे, अगर आप उसको इज़्ज़त दोगे तो डबल ट्रिपल इज़्ज़त आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि मैंने आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की है। तो ये बस इसका ये अब आपको कि सारा बताने का ओवरऑल आपको क्या फ़ायदा, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अल्लाह की ज़ात खुश होगी, वो यकीन करे बड़ी खुश होगी। आप जितनी हिम्मत करते हो ना उनके लिए इतनी कर लो कि अगर आपको वो मिलते हैं कहीं तो उनके साथ ज़रा मिठास के साथ बात कर ली, कुछ खिला पिला दिया, कुछ बाहर से ले आए उनके लिए, तो यकीन करो उस बच्चे के दिल से बड़ी दुआएं निकलेंगी आपके लिए। और ऐसे बच्चों को कुछ सिखा दिया कि बेटा आप यहाँ पे सारा दिन काम वगैरह करते हो, मुँह में ऑल टाइम सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, देखना अल्लाह ताला आपके साथ कितना साथ देते हैं। इस तरह की एडवाइस दे दी। ऐसे लोग तो इल्म के प्यासे होते हैं बच्चे, आप अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करके तो देखो। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी बातें की आपके साथ, बाकी और भी बड़ी बातें शेयर करनी है, अल्लाह ताला हिम्मत दे तो एक सेमिनार करूँगी जिसमें आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करूँगी। तो ओके, अल्लाह।